Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I will discuss मंथ वेस्ट पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 people PQRSTUV and W have their birthday but not necessarily in the same order in 8 different months of the same year, namely January, February, March, June, July, August, October and December। यहाँ पर 8 पीपल हैं PQRST और इनका बर्थडे जो है वो अलग अलग मंथ में है। किसी का जनवरी में, किसी का फरवरी में। 1 मंथ में किसी एक ही पर्सन का बर्थडे है, ठीक है। W हैज़ बर्थडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। W का बर्थडे दिसंबर मंथ में है। R हैज़ बर्थडे इन अ मंथ विच हैज़ लेस दैन 31 डेज। R का बर्थडे 31 डे से कम वाले मंथ में है। मोर ओवर ओनली 2 पीपल हैव बर्थडे बिटवीन R एंड S। R एंड S के बीच में 2 पर्सन का बर्थडे है। ओनली 1 पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर Q, क्योंकि पहले बस एक ही आदमी का बर्थडे है। ओनली 3 पीपल हैव बर्थडे बिटवीन Q एंड T। Q एंड T के बीच में 3 पर्सन का बर्थडे है। P हैज़ बर्थडे इमीडिएट बिफोर T एंड बोथ हैव बर्थडे इन द मंथ्स हैविंग 31 डेज। P का बर्थडे T के इमीडिएट पहले है, बिफोर है, और दोनों का ही बर्थडे 31 डे वाले मंथ में है। नंबर ऑफ पीपल बिटवीन P एंड B आर द सेम एज नंबर ऑफ पीपल बिटवीन V एंड U। P एंड U के बीच में जितने पीपल का बर्थडे है उतने ही V एंड U के बीच में पीपल का बर्थडे है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट 1 टाइम रीड करा है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, तो ठीक है आप लोग देखिए मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, मंथ को यहाँ पर लिखने हैं। स्टार्टिंग क्या है, जनवरी फरवरी, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जैन लिख रही हूँ, ठीक है, JAN जैन। उसके बाद फिर FEB, फरवरी को मैं बस FEB लिखी हूँ। नेक्स्ट मार्च है MARCH, तो MAR बस मैं लिखी हूँ। जून है JUNE, ठीक है। उसके बाद जुलाई दिया है JULY। उसके बाद आपका अगस्त है। उसके बाद आपका अक्टूबर एंड आपका लास्ट DEC दिसंबर, ठीक है। अब आपको ऐसे वर्टिकल लाइनिंग कर लेना है। उसके बाद आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से, जैसे हम लोग फ्लोर का क्वेश्चन बनाते थे, सेम टू सेम वैसे ही। अब आपको मैं यहाँ पर 2 केसेस लेकर सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है। बोला है W का बर्थडे दिसंबर मंथ में है, तो W यहाँ पर आ जाएगा। 2 केस लेकर मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन को, इसलिए मैंने W को 2 टाइम लिखा है। उसके बाद क्या बोला था, Q के पहले बस एक ही आदमी का बर्थडे है, ठीक है। उसके बाद Q एंड T के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3 एंड T, 1 2 3 एंड T, ठीक है। अब तक तो सेम केसेस बन रहे हैं, अब तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों केसेस में, ठीक है, पर आगे हो सकता है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, R का बर्थडे जो है वो 31 डे से कम वाले मंथ में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, यहाँ पर डेट लिखने हैं, तो जैन में 31 होता है। अगर आपको ऐसे याद है तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फरवरी में 28 होते हैं। उसके बाद मार्च में 31 और आपका 30 जून में होता है। जुलाई में 31 होता है। अगस्त में भी 31 होता है। उसके बाद फिर अक्टूबर में भी 31 होगा एंड दिसंबर में भी 31 ही डे होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए R बोला है उस मंथ में है जिस मंथ में 31 डे से कम डेट होता है, तो यहाँ R हो सकता है, ठीक है।
इस केस में हम लोग देखें तो यहीं पर ही बस आ रहा आएगा, अभी भी सेम ही केसेस है दोनों, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है, और एंड एस के बीच में 2 पर्सन का बर्थडे है। 1 2 इस केस में एस ऊपर जा सकता है, इस केस में एस को 1 2 नीचे रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 केसेस है और दोनों में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। इसके पहले डिफरेंस नहीं थे, इसीलिए मैंने 2 केस लिया था। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका बोल रहा है, ये हो चुका है, पी का बर्थडे टी के इमीडिएट बिफोर है, तो पी का बर्थडे टी के इमीडिएट बिफोर है, तो पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पी एंड वी आर एज सेम। पी वी के बीच में जितने पीपल का बर्थडे है उतने ही यू एंड वी के बीच के भी पर्सन का बर्थडे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पी तो अरेंज हो गया है। अगर यहाँ इस केस में अगर हम लोग यहाँ वी को रखते हैं या फिर यहाँ यू को रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वी को रखें, यहाँ यू को रखें, तो यहाँ पर तो सेम नहीं हो रहा है, यहाँ पर पी वी में 1 हो रहा है बट यहाँ पर वी एंड यू में नहीं हो रहा है, तो ये केस आपका कैंसिल हुआ। इस केस में देखते हैं, अगर इस केस में अगर वी को यहाँ रखते हैं और यू को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर सेम हो जाएगा। पी वी के बीच में कितने पीपल का बर्थडे है, तो 1, और यू एंड वी के बीच में भी 1 ही है, तो ये आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। आपका यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद देखिए एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ऐसे तो एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आते हैं बट मैं 1 ही क्वेश्चन को ली हूँ। हुज बर्थडे इज़ इन फरवरी, फरवरी में किसका बर्थडे है, तो आप देखिए किसका है, क्यू का है, तो यहाँ पर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। क्वेश्चन इजी थे, टफ नहीं थे, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आपको ट्राई करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी एंड आप लोग को भी सॉल्व करने हैं। तो आप लोग का अब सही हो गया होगा। अब आप लोग क्या करो, बस टाइम को मेंटेन करना सीखो, ठीक है। अब तो समझ में आते होंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते होंगे, तो आप लोग बस अब टाइम को मेंटेन करो, टाइम को कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो, ये रो का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पर 8 पर्सन है, ए बी सी डी, ये सब सारे ही एक रो में बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ साउथ एंड 4 आर फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पर 4 जो पर्सन हैं वो साउथ की ओर फेस किए हुए हैं और 4 नॉर्थ की ओर, मतलब यहाँ पर साउथ का मतलब मेरा लेफ़्ट, पर्सन का राइट, मेरा राइट, पर्सन का लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ का मतलब क्या है, जो मेरा राइट रहेगा वो पर्सन का भी राइट रहेगा, जो मेरा लेफ़्ट रहेगा वो पर्सन का भी लेफ़्ट रहेगा। नो 3 कंसेक्यूटिव पर्सन्स आर फेसिंग द सेम ऑर्डर, 3 पर्सन, नो 3 कंसेक्यूटिव पर्सन, मतलब 3 पर्सन जो हैं वो एक ही साइड फेस किए हुए नहीं रहने चाहिए, ठीक है। लगातार एक ही साइड फेस किए हुए नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ई एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई बी का इमीडिएट नेबर है। इज़ फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पर इज फेसिंग नॉर्थ कॉमा दिया है और इज़ फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इज़ फेसिंग नॉर्थ, ये ई के लिए आया, मतलब ई नॉर्थ की ओर फेस किए हुए है। एच इज़ सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट से 4th एच बैठा हुआ है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, बी का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं दोनों ही। एच इज़ सिटिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट से 2nd एच बैठा हुआ है एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है एच और सी। बोथ एच एंड बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर एच और बी भी फेस किया हुआ है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बी का जो इमीडिएट नेबर है वो भी सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। डी इज़ सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से 4th डी बैठा हुआ है। ई इज़ सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, ई
लास्ट में बैठा हुआ है राइट एंड में, ठीक है। तो यहाँ से ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। अगर एंड में दिया है तो आप एंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे में फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो देखिए एंड में ई बोला है तो मैं यहाँ पर ई को ले रही हूँ, ठीक है। और ये भी बोला है कि वो नॉर्थ में फेस किए हुए हैं। उसके बाद में 8% है तो 8 में यहाँ पर बना दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी मैंने फेस को फिक्स्ड नहीं किया है। और ये भी बोला है कि ई के इमीडिएट नेवर बी है तो बी यहाँ पर होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि बी के राइट से फोर्थ एच बैठा है, मतलब लेफ़्ट साइड तो उस साइड तो हो नहीं सकता ई के साइड में, तो ये साउथ की ओर ही फेस किए हुए हैं। नॉर्थ की ओर फेस किए रहता तो राइट आगे जा नहीं सकता था क्योंकि ई एंडिंग पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये बी साउथ की ओर फेस किया हुआ है और बी के राइट से फोर्थ एच है, 1 2 3 यहाँ पर एच हो जाएगा। ये भी बोला है बी और एच सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सेम डायरेक्शन में फेस करा दिया है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, एच इज़ सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट से सेकेंड बैठा और दोनों ही सेम डायरेक्शन में, यानी कि सी भी साउथ की ओर ही फेस किए हुए हैं। तो अगर मैं सी को अगर यहाँ पे रखती हूँ तो साउथ की ओर फेस किए हुए रहेगा तो यहाँ पर राइट में आ जाएगा एच, लेकिन सी के सेकेंड लेफ्ट होने चाहिए, मतलब सी यहीं पर पॉसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए और क्या बोल रहा है। उसके बाद बोला है इमीडिएट नेवर है बी का वो सेम डायरेक्शन में फेस किएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी नॉर्थ में फेस किया हुआ है क्योंकि इमीडिएट नेवर ई है और ये इस साइड है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ई जब इमीडिएट नेवर है वी का और वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है तो इसका जो इमीडिएट राइट साइड जो है वो भी क्या रहेगा आपका, नॉर्थ में ही फेस किए हुए रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही ये बोला है। उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, डी इज़ सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ़। एफ़ के राइट से फोर्थ डी बैठा हुआ है तो यहाँ तो एफ़ हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर ही एफ़ पॉसिबल है। उसके बाद इमीडिएट क्या हो जाएगा आपका राइट डी, 1 2 3 यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या बोल रहा है, ए डी का इमीडिएट नेवर नहीं है, मतलब यहाँ पर ए होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जी बच गया है तो जी यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या बोला है, 2% का डायरेक्शन अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। डी इज़ ये तो हो चुका है। उसके बाद ये बी का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस किया, ये भी हो गया है। यहाँ पर बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। डी का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है, मतलब ये बी और डी का इमीडिएट नेबर है तो बी अगर साउथ में है तो जी आपका नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये साउथ में ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि 3% सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हुए हैं, इसलिए ए आपका नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है एंड आप लोग का भी सेम ही सॉल्यूशन आया होगा जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन है, उसका आप लोग आंसर करो क्या होगा, ठीक है। आप लोग आंसर को यहाँ पर बताइए क्या होगा। हु इज़ सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। कौन सा ऐसा पर्सन है जो एक्सट्रीम एंड में बैठा हुआ है। हु इज़ सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा। अगर राइट से बोलता है एक्सट्रीम एंड तो ई हो जाता, अगर लेफ़्ट से बोलता है तो सी हो जाता। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है, मतलब एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है तो सी और ई दोनों ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। सी एंड ई के अलावा अगर कोई और ऑप्शन दिया है तो वो गलत हो जाएगा, सी और ई दिया है तो वो सही हो जाएगा, या फिर बोथ दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट